हेलो डियर फ्रेंड्स, हमारी जो आज की कहानी है वो है लालची राजा और संत की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के एक दूरस्थ राज्य में एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा का शासन था, जिसका नाम था राजा बलवंत सिंह। उसका खजाना सोने चांदी और अनमोल रत्नों से भरा था। उसकी प्रजा उसकी शक्ति और वैभव की प्रशंसा करती थी। राजा की कोठियाँ सोने की चमक से चमकती थीं और उसके दरबार में हर दिन भव्य उत्सव होते थे। लेकिन राजा बलवंत सिंह के मन में एक ऐसी इच्छा थी जो उसे चैन से सोने ही नहीं देती थी। वह अमरता चाहता था। उसे लगता था कि यदि वह मृत्यु को जीत लेगा तो उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। उसकी यह लालसा उसके हर निर्णय में दिखाई देती थी और वह हर संभव तरीके से अमरता का रहस्य खोजने में लगा रहता था। एक दिन राजा के दरबार में एक संत का आगमन हुआ, जिसका नाम था स्वामी विश्वनाथ। वह एक साधारण वेशभूषा में थे, एक सादी धोती और कंधे पर एक छोटा कपड़ा, हाथ में एक लकड़ी की माला और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। संत की ख्याति दूर दूर तक फैली थी कि वे तपस्या और ज्ञान के धनी थे और उनके आशीर्वाद से कई लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई थी। जब संत दरबार में पहुंचे तो राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने सिंहासन के पास बिठाया। स्वामी, आपका आगमन मेरे लिए सौभाग्य की बात है, राजा ने कहा, अपनी आवाज़ में सम्मान और उत्सुकता घोलते हुए। मैंने सुना है कि आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। मुझे अमरता दीजिए। मैं इस संसार में हमेशा जीवित रहना चाहता हूँ ताकि मेरा राज्य और मेरी शक्ति सदा बनी रहे। स्वामी विश्वनाथ ने शांत भाव से राजा की ओर देखा और मुस्कुराए। राजन, अमरता वह नहीं जो तुम सोचते हो, उन्होंने कहा, लेकिन यदि तुम सच्चे मन से मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम्हें सच्ची अमरता का मार्ग मिल सकता है। हर दिन तुम एक गरीब को भोजन दो, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के। यदि तुम ऐसा 12 वर्ष तक लगातार करोगे तो तुम्हें अमरता का रहस्य समझ में आ जाएगा। राजा को संत की बात सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यह तो एक आसान काम है। उसकी कोठियों में भोजन का अंबार लगा था और वह हर दिन सैकड़ों लोगों को भोजन दे सकता था। उसने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि प्रतिदिन एक गरीब को भोजन दिया जाए। उसने अपने रसोइयों को विशेष निर्देश दिए कि स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाएं और हर दिन एक गरीब को राजमहल में बुलाकर भोजन कराया जाए। शुरुआती दिनों में राजा स्वयं इस कार्य को देखता था और अपनी उदारता पर गर्व करता था। उसकी प्रजा भी इस दान पुण्य की प्रशंसा करने लगी और राजा का नाम चारों ओर फैलने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा का मन बदलने लगा। उसने सोचा कि मैं इतना भोजन दे रहा हूँ, लेकिन मेरा खजाना कम हो रहा है। यदि मैं गरीबों से कुछ कर वसूल लूँ तो मेरा धन बना रहेगा और मैं संत की आज्ञा भी पूरी कर लूँगा। लालच ने धीरे धीरे उसकी सोच को जकड़ लिया। उसने एक नया नियम बनाया कि जो भी गरीब भोजन लेने आएगा उसे एक छोटा कर देना होगा, या तो धन या श्रम के रूप में। शुरुआत में गरीबों ने विरोध किया, लेकिन राजा की सेना के डर से उन्हें चुप रहना पड़ा। धीरे धीरे यह कर बढ़ता गया और जो गरीब भोजन लेने आते थे वे और भी कंगाल हो गए। राजा का खजाना भरा रहता, लेकिन उसकी प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा था। एक दिन स्वामी विश्वनाथ पुनः राजा के दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर अब वह शांत मुस्कान नहीं थी, उनकी आंखों में गंभीरता थी। राजा ने उनका स्वागत किया और पूछा, स्वामी, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मैं हर दिन एक गरीब को भोजन देता हूँ। अब मुझे अमरता का वरदान दीजिए। संत ने गहरी सांस ली और कहा, राजन, क्या तुम सचमुच मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हो? मैंने तुमसे निस्वार्थ भाव से दान करने को कहा था, लेकिन तुमने गरीबों से तो कर ही वसूलना शुरू कर दिया। तुम्हारा दिल तो
लालच से भर गया है। सच्ची अमरता धन संपदा से नहीं वरन अच्छे कर्मों से मिलती है। तुमने अपने दान को स्वार्थ में बदल दिया और इस तरह तुमने अपने आप को अमरता से दूर कर लिया। राजा को संत की बात सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने सोचा कि संत उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसने कहा, स्वामी, मैंने तो केवल अपने राज्य की समृद्धि के लिए ऐसा किया। यदि मेरा खजाना खाली हो गया तो मैं प्रजा की रक्षा कैसे करूँगा? संत ने जवाब दिया, राजन, सच्ची समृद्धि प्रजा के सुख में है, ना कि अपने खजाने में। तुमने गरीबों को भोजन देने के बजाय उन्हें और दुखी किया है। लालच ने तुम्हारे अच्छे कर्मों को भी नष्ट कर दिया। संत की बातें राजा के मन में गहरी पैठ कर गई। उस रात राजा सो नहीं सका। उसे अब सपना आया जिसमें वह एक निर्जन स्थान पर खड़ा था और चारों ओर उसकी प्रजा उसे कोस रही थी। सुबह उठकर उसने अपने किए पर पश्चाताप किया। उसने तुरंत अपने नए नियम को रद्द किया और गरीबों से वसूले गए कर को वापस करने का आदेश दिया। उसने संत से माफ़ी मांगी और कहा, स्वामी, मैं अब सच्चे मन से दान करूँगा। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। स्वामी विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सच्ची अमरता वह नहीं जो शरीर को अनंत जीवन दे, बल्कि वह जो तुम्हारे नाम को लोगों के दिलों में अमर कर दे। निस्वार्थ सेवा करो, प्रजा की भलाई के लिए जियो और लालच से दूर रहो। ये तुम्हारी सच्ची अमरता होगी। राजा ने संत की सलाह मानी और अपने शेष जीवन में निस्वार्थ भाव से प्रजा की सेवा की। उसने स्कूल, अस्पताल और कुएं बनवाए और हर गरीब को भोजन, वस्त्र दिए, बिना किसी शर्त के। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, राजा बलवंत सिंह का नाम एक उदार और न्यायप्रिय शासक के रूप में इतिहास में अमर हो गया। उसकी मृत्यु के बाद भी लोग उसे याद करते रहे और उसकी कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कही जाती रहीं। संत की भविष्यवाणी सही साबित हुई। राजा की अमरता उसके अच्छे कर्मों में थी, ना कि लालच में। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।